ये कहानी का दूसरा अध्याय है। कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए कृपया पहले अध्याय को देखें। पहले अध्याय का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसलिए अनुरोध है कि पहले उसे अवश्य देखें। उस दफ्तर का नाम नोटिस में नहीं था, पता भी पूरा नहीं था, बस इतना लिखा था कि वहां पहुंचना जरूरी है। वो सुबह जल्दी निकल पड़ा, इसलिए नहीं कि उसे जल्दी थी, बल्कि इसलिए कि देर होने से उसे डर लगता था। किस बात का डर, ये वो खुद नहीं जानता था। शहर वैसा ही था, अनाम, उदासीन। सड़कें जैसे उसे पहचानती थीं, पर स्वीकार नहीं करती थीं। लोग उसके पास से गुजरते गए, कोई टकराया नहीं, कोई रुका नहीं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अकेलापन शोर नहीं करता, वो बस मौजूद रहता है। दफ्तर एक इमारत में था जो किसी खास वजह से नहीं खड़ी थी, ना सुंदर ना डरावनी, बस थी। दरवाजे पर कोई बोर्ड नहीं था, केवल एक सिक्योरिटी गार्ड जिसने उसे ऊपर से नीचे देखा और बिना कुछ पूछे अंदर जाने का इशारा किया। यही सबसे अजीब था, कोई पहचान पत्र नहीं, कोई सवाल नहीं, जैसे उसकी मौजूदगी पहले से दर्ज हो। अंदर एक लंबा गलियारा था, पीली रोशनी और हवा में जमा हुआ एक पुराना इंतजार। कमरे नंबर थे, लेकिन क्रम में नहीं। कमरा 3 के बाद 11, 11 के बाद 2, जैसे किसी ने गिनती छोड़ दी हो। उसे कमरे नंबर 6 में बुलाया गया। अंदर एक आदमी बैठा था, या शायद वो आदमी नहीं था, बस एक पद था जिसका शरीर मिल गया था। चेहरा साधारण, आवाज सामान्य, भाव शून्य। बैठिए, उसने कहा। वो बैठ गया। आप जानते हैं आप यहां क्यों हैं? आदमी ने पूछा। उसने सच कहा, नहीं। आदमी ने कागज पलटे, जैसे जवाब उसी में कहीं दबा हो। ये समस्या है, उसने कहा। कौन सी? उसके मुंह से निकल गया। आदमी ने पहली बार उसकी तरफ देखा, लंबी नजर, बिना भाव। यही कि आप नहीं जानते। कमरे में खामोशी फैल गई, भारी, जैसे दीवारों ने भी सुनना बंद कर दिया हो। क्या मैंने कुछ गलत किया है? उसने पूछा। आदमी ने हल्की मुस्कान दी, या शायद ये सिर्फ होंठों की हरकत थी। गलत सही यहां प्रासंगिक नहीं है, उसने कहा। सवाल यह है कि आप सम्मिलित हैं या नहीं। किसमें? इसमें। वो आदमी कुछ देर कागज देखता रहा, फिर बोला, आप पर जिम्मेदारियां हैं। वाक्य साधारण था, पर उस पर बैठा वजन असहनीय। परिवार, आदमी ने जोड़ा। आर्थिक दायित्व, स्थायित्व। वो चुप रहा। ये सब वो जानता था, और यही उसे थका देता था। क्या ये अपराध है? उसने धीरे से पूछा। नहीं, आदमी ने कहा, पर यह छूट भी नहीं है। उसके सामने एक फॉर्म रखा गया, नाम, पता, स्थिति। स्थिति? उसने पेन उठाया, रुक गया। यहां क्या लिखूं? आदमी ने बिना देखे कहा, जो आप हैं। उसने लिखा, सामान्य। पेन चलते समय उसके हाथ कांपे नहीं, बस मन कहीं रुक गया। फॉर्म जमा हो गया, कोई रसीद नहीं, कोई अगला निर्देश नहीं। आप जा सकते हैं, आदमी ने कहा। बस? बस। वो बाहर आया। दफ्तर वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर उसके भीतर कुछ खिसक चुका था। घर लौटते समय उसने पहली बार महसूस किया कि बोझ सिर्फ पैसे का नहीं होता, कभी कभी सवाल भी वजन बन जाते हैं। कमरे में मां का दूसरा फोन आया। बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन टालना ठीक नहीं। उसने खिड़की से बाहर देखा, शहर वहीं था। मैं देखता हूं, उसने कहा। यह वाक्य उसने इतनी बार बोला था कि अब इसका अर्थ नहीं बचा था। रात को वो देर तक जागता रहा। नोटिस फिर से देखा। अब शब्द बदल गए थे, या शायद उसकी समझ। उसे लगा कि वो किसी अपराध की सजा नहीं भुगत रहा, वो किसी भूमिका को निभा रहा है जिसके लिए उसने ऑडिशन नहीं दिया था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि कोई जबरदस्ती नहीं थी। सब कुछ बहुत शालीन तरीके से उसके कंधों पर रख दिया गया था। वो बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की। पहली बार एक साफ विचार आया कि शायद दोषी होने के लिए कुछ करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस होना ही काफी होता है।